नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, विधि और महत्व के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सर्व कामना सिद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। हिंदू व जैन धर्म में इस व्रत को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन जैन धर्म अनुयायी ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा अर्चना होती है तथा इन्हें सूत्र चढ़ाया जाता है तथा इसी रक्षा सूत्र को रक्षा कवच के रूप में शरीर के किसी अंग पर पहना जाता है। इस दिन विष्णु के अवतार अनंत देव की पूजा की जाती है तथा रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। भादो शुक्ल चतुर्दशी के दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है और घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर उसका विसर्जन कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत एवं पूजा विधि। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी की शेष सैया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत समाप्ति पर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अनंत सर्व नागा नाम धीप सर्व कामद सदा भूयात प्रसन्त्रो में भक्ता नाम भय करह। इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत देव कृष्ण विष्णु का रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों भगवान की पूजा साथ ही हो जाती है। पूजा विधि। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें चावल तथा कुसा के 7 कड़ों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य से पूजन करें। इसके पश्चात अनंत देव का ध्यान कर शुद्ध अनंत यानी सूत्र को अपनी दाई भुजा में धारण कर लेना चाहिए। यह सूत्र अनंत फल देने वाला माना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। जब पांडव अपना वनवास बिता रहे थे तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया तथा इसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को विधि पूर्वक अनंत भगवान की व्रत करने को कहते हैं। ऐसा करने से तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। जब युधिष्ठिर अनंत चतुर्दशी की कथा और महत्व जानने की प्रार्थना करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। एक सुमंत नाम के ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक अति सुंदर कन्या थी। उस कन्या के बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि कौंडिन्य सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। राह में ही दिन ढल गया, अतः ऋषि नदी के किनारे ही संध्या करने लगे। तभी सुशीला की नजर कुछ स्त्रियों पर पड़ी जो उस समय किसी देवता की पूजा कर रही थी। तब सुशीला उन महिलाओं के पास गई तथा उनसे पूछा कि आप किनकी पूजा कर रही हो। उन सभी ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा और महत्व बताया। सुशीला ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला सूत्र अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सारा वृतांत कह सुनाया। ऋषि ने सुशीला के हाथ से डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। ऋषि के द्वारा ऐसा करने से भगवान अनंत का अपमान हुआ। ऐसा करने से ऋषि की जिंदगी का संपूर्ण सुख और वैभव समाप्त हो गया। जब ऋषि ने अचानक आई इन विपत्तियों का कारण सुशीला से पूछा तो उन्होंने इस अनंत धागे की याद दिलाई। तब कौंडिन्य को अपनी गलती पर गहरा पश्चाताप हुआ तथा अनंत धागे की खोज में वन में निकल पड़े। लंबे समय तक वन में विचरण करने के बाद वो भूमि पर गिर पड़े।
तभी भगवान अनंत देव ने उन्हें दर्शन दिए तथा कहा, हे कौंडिन्य, तूने मेरा अपमान किया, जिस कारण तुझे ये सभी कष्ट झेलने पड़े। अब तुम घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत का अनुष्ठान करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख तथा पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस गणेशोत्सव के हिंदू त्योहार का अंतिम दिन है। यह चतुर्दशी व्रत अक्सर गणेश चतुर्थी के 10वां अथवा 11वें दिन के बाद आता है। इस दिन आसपास के घरों मोहल्लों से लोग गणेश जी की प्रतिमा को किसी जलाशय में विसर्जित करते हैं। नृत्य तथा गायन के साथ गणेश जी की यात्रा निकालकर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि। चतुर्दशी तिथि को व्रत रखने वाली स्त्री पुरुष को एक दिन पूर्व व्रत का संकल्प करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठने के पश्चात स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें, जिसमें धागा तथा कमल का एक फूल रखा जाता है। अनंत भगवान को कुमकुम, हल्दी, दीप, दूब एवं भोग इत्यादि पूजा सामग्री के साथ पूजन किया जाना चाहिए। सायंकाल को चतुर्दशी तिथि की समाप्ति पर 5 पकवानों के साथ उपवास तोड़ा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन सामग्री। भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति, लाल कपड़ा, दूर्वा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगा जल, रोली, मौली लाल, विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, पुष्प, गीला नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, चंदन, मिठाई। अब आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि। अनंत चतुर्दशी का व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों रख सकते हैं। जो भी महिला या फिर पुरुष अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इस दिन सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो कि देवी देवताओं का सबसे प्रिय मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद उन्हें या तो ताजे पानी से स्नान कर लेना चाहिए या फिर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए। स्नान की क्रिया से छुट्टी पाने के बाद महिला अथवा पुरुष को साफ और स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद उन्हें अपने घर के मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में घी का दीपक माचिस की सहायता से जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उन्हें जितने भी देवी देवता उनके घर के मंदिर में स्थापित हैं, सभी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और हो सके तो उन्हें इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे पहले आपको गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो आपको उसका पूजन करना चाहिए, या फिर आप स्वास्तिक का निशान हल्दी की सहायता से बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो उन्हें दूर्वा घास भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान को दूर्वा घास अति प्रिय होती है। घास अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को आपको लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और फिर आपको हाथ जोड़ के मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ध्यान समाप्त करके आपको भगवान विष्णु को गुलाब के फूल और तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और गणेश जी को प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। भोग के तौर पर प्रसाद में आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ शुद्ध चीजों से बनी हुई भोग ही प्रसाद के तौर पर रखनी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भगवान विष्णु को आप भोग के तौर पर तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें यह अति प्रिय होते हैं। इस दिन भगवान गणेश
और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ ही आपको तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। अगर आपने इस दिन व्रत रखा है तो आपको दिन भर सिर्फ पानी के सहारे ही रहना चाहिए और रात में आपको फलाहार करके अपने व्रत का समापन करना चाहिए। 14 गांठ वाले अनंत सूत्र का महत्व। अनंत चतुर्दशी के व्रत के दिन ही एक 14 गांठ वाला अनंत सूत्र अपने हाथों में बांधा जाता है, क्योंकि इसकी विशेष महिमा बताई गई है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने 14 लोक का निर्माण किया था, उसी को यह 14 गांठ वाला अनंत सूत्र यानी कि पवित्र धागा प्रदर्शित करने का काम करता है। और जो व्यक्ति इस 14 गांठ वाले धागे को अपने हाथों में पहनता है, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और वह जिंदगी में तरक्की की ऊंचाइयों को लगातार छूता जाता है, क्योंकि यह धागा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो व्यक्ति इस धागे को धारण करता है, भगवान विष्णु उसकी हर प्रकार से रक्षा करने का काम करते हैं। अनंत सूत्र की पूजा विधि। इस पवित्र धागे को धारण करने के लिए सबसे पहले जब अनंत चतुर्दशी का दिन आए तो उस दिन व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा का पाठ अपने खुद के मुंह से करना चाहिए। इसके बाद उसे एक सफेद धागा लेना चाहिए। यह धागा सूती का होना चाहिए और उसके बाद उसे इस धागे को कुमकुम, हल्दी, केसर और चंदन के पेस्ट में डुबो लेना चाहिए। इस प्रकार धागे का रंग लाल हो जाएगा। इसके बाद उसे इस धागे में टोटल 14 गांठ लगानी चाहिए और गांठ लगाने के दरमियान उसे भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। 14 गांठ लगाने के बाद उसे इस धागे को अपने दाहिने हाथ में कलाई के पास बांधना चाहिए। अनंत सूत्र को धारण करने का नियम क्या है, आइए जानते हैं। क्या है अनंत सूत्र को धारण करने का नियम? जब अनंत सूत्र की पूजा करने के बाद इसे व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में कलाई के ऊपर धारण कर ले तो उसी रात को सोने के दरमियान इसे उतार कर भगवान के मंदिर के पास रख देना चाहिए और फिर अगले दिन उस धागे को ले जाकर किसी बहते हुए पानी या फिर साफ नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपके घर के पास बहता हुआ पानी या फिर साफ नदी नहीं है तो आप इसे किसी कुएं में भी डाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह क्रिया नहीं कर पा रहा है तो इसे अगले 14 दिनों तक उसे अपने हाथों में बांध करके रखना है और उसके पश्चात वह इसे किसी बहते हुए पानी में डाल सकता है। और अगर फिर भी कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति को इस धागे को अगले साल आने वाली अनंत चतुर्दशी तक पहनकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।